नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं। जी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले का धराली गांव, जहां 5 अगस्त 2025 को एक भयानक आपदा आई। हाँ, बादल फटने की घटना बहुत दुखद। हमारे पास इस पर कई समाचार रिपोर्ट्स हैं और आज हम इन्हीं के आधार पर इस पूरी घटना को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। बिल्कुल। देखिए, 5 अगस्त को दोपहर का समय था, करीब 1:45 बजे। धराली के ठीक ऊपर जो खीर गंगा का कैचमेंट एरिया है, मतलब जहां से नदी में पानी आता है, हाँ, वहां बादल फटा। अच्छा। और सिर्फ इतना ही नहीं, लगभग 16 किलोमीटर दूर सुखी टॉप नाम की जगह पर भी एक और बादल फटने की खबर आई। अरे बाप रे, मतलब एक के बाद एक, 2 जगह। जी हाँ, एक ही समय के आसपास। इससे स्थिति और बिगड़ गई। तो फिर जाहिर है पानी और मलबे का बहाव बहुत तेज रहा होगा। बिल्कुल। खीर गद करके जो बरसाती नाला है वहां, उसमें भयानक उफान आ गया। और वो सिर्फ पानी नहीं था, उसके साथ भारी मात्रा में मलबा, पत्थर, सब कुछ पहाड़ से नीचे आया। और सीधा धराली गांव की तरफ। हाँ, सीधा धराली गांव में। धराली आप जानते ही हैं, गंगोत्री यात्रा मार्ग पर एक जरूरी पड़ाव है। जी बिल्कुल। तो ये पूरा सैलाब गांव में घुस गया। घर, होटल, दुकानें, सब कुछ बहा ले गया। कितना नुकसान हुआ है, जान माल का कुछ अंदाजा है शुरुआती रिपोर्ट से? देखिए, जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक कम से कम 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। लेकिन चिंता की बात यह है कि 50 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 50 से ज्यादा, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और इसी के पास हरसिल में सेना का एक कैंप है, वहां भी भूस्खलन हुआ है। खबर है कि शायद 8-10 सैनिक वहां लापता हैं। ओह, ये तो और भी गंभीर बात है। और घरों दुकानों का क्या हाल है? तबाही बहुत बड़े पैमाने पर है। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि करीब 40-50 घर पूरी तरह नष्ट हो गए। 20-25 होटल या गेस्ट हाउस बह गए। धराली बाजार का तो समझिए नामो निशान मिट गया है, पूरा मलबा ही मलबा है। क्या किसी प्रत्यक्षदर्शी की कोई बात सामने आई है? देखिए, मौसम विभाग के जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि 2 मौसमी सिस्टम एक साथ सक्रिय हो गए थे। एक तो मानसून ट्रफ अपनी जगह पर था, हाँ। और साथ ही एक पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर भी था ऊंचाई पर। इन दोनों के मिलने से अचानक बहुत ही ज्यादा, मतलब एक्सट्रीम बारिश हो गई उस छोटे से इलाके में। लेकिन क्या बात सिर्फ मौसम की है? कुछ रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि शायद मानव निर्मित कारण भी थे। हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। शायद सिर्फ प्राकृतिक आपदा से इतनी तबाही ना होती। कई रिपोर्ट्स ये साफ कह रहे हैं कि धराली में पिछले कुछ सालों में पर्यटन के नाम पर बहुत अनियोजित निर्माण हुआ है। अनियोजित मतलब? बेतरतीब ढंग से। हाँ, बिना प्लानिंग के होटल, रिजॉर्ट्स बना दिए गए। और ऐसा लगता है कि इस निर्माण की वजह से जो पानी के बहने के प्राकृतिक रास्ते थे, जो नाले थे, वो या तो बंद हो गए या बहुत सिकुड़ गए। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि जब बादल फटने से इतना सारा पानी और मलबा अचानक आया, तो उसे बहकर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। बिल्कुल सही समझिए आप। पानी रुका और फिर और ज्यादा ताकत से फैला, ज्यादा तबाही मचाए। तो असल में ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये एक तरह से बदलते मौसम और जमीन पर हमारे अपने कामों, खासकर अनियोजित विकास का एक मिला-जुला नतीजा है। और इसने तबाही को कई गुना बढ़ा दिया। हाँ, बिल्कुल। हिमालय जैसे संवेदनशील इलाकों के लिए ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है, खासकर ऐसे समय में जब हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रही हैं। इस मुश्किल हालात में वहां बचाव और राहत का काम कैसे चल रहा है, कुछ जानकारी है? हाँ, जैसे ही खबर आई, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। कई एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। सेना की आईबेक्स ब्रिगेड है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, स्थानीय पुलिस, प्रशासन। और स्थानीय लोग भी मदद कर रहे होंगे? हाँ, बिल्कुल। स्थानीय निवासियों का बहुत बड़ा रोल होता है इस स्थिति में। रिपोर्ट्स के मुताबिक 130 से ज्यादा लोगों को अब तक सुरक्षित निकाला जा चुका है और सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। ये तो अच्छी खबर है, लेकिन बचाव कार्य में मुश्किलें भी आ रही होंगी। मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो मौसम ही है। लगातार भारी बारिश हो रही है और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। इसकी वजह से गंगोत्री हाईवे समेत कई मुख्य रास्ते बंद हैं। तो बचाव टीमों को पहुंचने में ही दिक्कत हो रही होगी। जी हाँ, बहुत मुश्किल हो रही है। और मौसम विभाग ने आगे, मतलब 10 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। ओ, तो मतलब चुनौतियां भी बनी रहेंगी। बिल्कुल। खराब मौसम और विजिबिलिटी कम होने की वजह से हेलीकॉप्टर से जो मदद पहुंचानी होती है, उसमें भी दिक्कत आ रही है। मलबा हटाने के लिए मशीनें लगाई गई हैं, खोजी कुत्ते, ड्रोन, सबका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन काम बहुत कठिन है। जाहिर है, रिपोर्ट्स में ये भी है कि मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वे किया है और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। हाँ, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों पूरी तरह से स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने तत्काल राहत के निर्देश दिए हैं, भोजन, आश्रय, मेडिकल मदद। और केंद्र ने भी हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।
तो अगर हम पूरी स्थिति को समेटें तो ये एक भयानक प्राकृतिक आपदा है जिसे कहीं ना कहीं अनियोजित विकास ने और गंभीर बना दिया। सही कहा। बचाव कार्य पूरी तेजी से चल रहे हैं, लेकिन मौसम और जमीनी हालात बहुत चुनौतीपूर्ण हैं। बिल्कुल, और ये घटना एक बार फिर हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हिमालय जैसे नाजुक पर्यावरण वाले क्षेत्रों में विकास किस तरह का होना चाहिए। क्या हम ये संतुलन बना पा रहे हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। विकास और पर्यावरण सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बने, खासकर तब जब जलवायु परिवर्तन ऐसी घटनाओं को शायद और बढ़ाएगा। और शायद आखिरी सवाल ये कि भविष्य में ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए हमारी तैयारी कितनी पुख्ता है, इस पर शायद हमें और गंभीरता से सोचना होगा। जी बिल्कुल, ये आत्मचिंतन का विषय है।